મિત્રો, આજે વીર સાવરકરની જન્મતિથિ. सावरकर जी एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिनको सरकार ने कोई सम्मान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी. कोई सावरकर जी का नाम देश भर में विनायक दामोदर सावरकर कर नहीं बोलता है. देश का बच्चा बच्चा अपने आप सावरकर जी को वीर सावरकर कहकर याद करता है. पूरा जीवन आजन्म देशभक्त रहे इस व्यक्ति ने अंग्रेजों की गुलामी से भारत माता को आजाद करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. पूरे आजादी के आंदोलन में एकमात्र नेता ऐसा था, एकमात्र सेनानी ऐसा था जिसको एक जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई थी. और जब काला पानी की सजा में अंग्रेज जेलर ने हंसकर कहा, मिस्टर सावरकर, आपको 120 साल की सजा हुई है, आप इस जेल के बाहर नहीं निकल सकते हो. तब उसने हंसते हंसते कहा था, तेरी अंग्रेज सरकार मेरे जीवन काल जितना लंबा उसका शासन नहीं है, मेरा देश जल्द ही आजाद होगा. और ये जो जज्बा है, वो जज्बा उसी ने देश को आजाद कराने का काम. अंग्रेज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को विद्रोह बताते थे. सावरकर जी ने 1857 का स्वातंत्र संग्राम नाम का एक पुस्तक लिखा. और पूरी दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसा है जो प्रकाशित होने के पहले अंग्रेजों ने डरकर प्रतिबंध लगा दिया. कोई कागज नहीं थी, कोई कलम नहीं रखी थी. काला पानी की पत्थर की दीवारों पर अपने खून से मां भारती की स्वतंत्रता का काव्य लिखने का काम वीर सावरकर ने किया था. और जब पकड़े गए, यूरोप से यहां लाते थे, तब दरिया में छलांग लगाकर मैं कहां जाऊंगा वो सोचे बगैर तैरकर फ्रांस तक पहुंचने का साहस किया. अस्पृश्यता के खिलाफ भी ढेर सारा काम सावरकर जी ने किया. हमारी भाषाओं को संपूर्ण बनाना और भाषाओं का महिमा मंडन करने का काम भी वीर सावरकर ने किया. पतित पावन मंदिर उस जमाने में दलित समाज के लिए बनाने का काम और उसको खोलने का काम मंदिरों को, वो भी सावरकर जी ने किया. आज सावरकर जी की जन्मतिथि है. मैं मन पूर्वक सावरकर जी को बहुत बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूं. भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई ने जो यात्रा, विकास की यात्रा गुजरात से शुरू की, आज 12 साल हो गए इनकी सरकार को. 12 साल में गुजरात के विकास के मॉडल को श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाने का काम किया है. और उसका परिणाम देखिए, आज देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है. और अंत में अभी अभी बंगाल का चुनाव था,
वहां पर भी दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब उत्तराखंड के गंगा सागर से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए साहब, हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्वમાં સમગ્ર દેશની અંદર વિકાસ દિન દુની રાત ચોગુની થઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતની અંદર તો નરેન્દ્રભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈની જોડીએ 30 વર્ષ પહેલા શરૂ કરેલું અભિયાન આજે ચરમ સીમાએ પહોંચી ગયું છે। હું ગાંધીનગર લોકસભાના સૌ મતદારોને વિશ્વાસ અપાવવા માંગુ છું કે આપણો ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્ર એ દેશના સૌથી વિકસિત લોકસભા ક્ષેત્રમાંથી
1999 राष्ट्र सबसे पहले